और अब बात करते हैं गेहूं की सरकारी खरीद की। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से भी फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अलग अलग अनाज मंडियों में पहुंच रही है, व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है मंडियों में। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 13 तारीख के बाद बंपर आवक होगी और इस बार जो लक्ष्य भी रखा गया है गेहूं खरीद का वो बहुत बड़ा रखा गया है पिछली बार की तुलना में। तो गेहूं खरीद को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं मंडियों में, ये जानने की कोशिश हमने लगातार अलग अलग मंडियों से की है। बहुत सी मंडियां ऐसी हैं जहां पर अभी तक गेहूं नहीं पहुंचा है, उसके कई कारण हैं। और कहीं पर अगर खरीद शुरू नहीं हुई है तो उसका एक कारण यह भी है कि अभी जो है नमी है, वो नमी जो है जो एक पैमाना रखा गया है उससे कहीं ज्यादा है। इसी वजह से उसकी जो खरीद है वो तरीके से शुरू नहीं हो पाई। और यही अपील किसानों की अगर बात करें तो किसानों से ये की जा रही है कि आप अपने गेहूं को सुखा कर लाएं। गेहूं की कटाई चल रही है और मंडियों में आपको बता दें कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की शुरुआत हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि गेहूं की आवक थोड़ी तेजी पकड़ते हुए नजर आ रही है मंडियों में। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो उनको उनका लक्ष्य बता दिया गया है और पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है गेहूं खरीद का। राजीव सुल्तानी हमारे साथ कनीना से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, कनीना की बात की जाए, हालांकि हर रोज आप हमें बताते हैं कि किस तरह से यहां पर गेहूं की आवक चल रही है, लेकिन क्या इसमें आज कोई बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जी विनय चौधरी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं इस समय कनीना अनाज मंडी में मौजूद हूं और यहां पर आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो गेहूं की आवक है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी और सरकार के द्वारा 2425 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। और यदि हम कनीना अनाज मंडी की बात करें तो कल यहाँ पर 60 ढेरियां किसानों की बिकी थी, जिसमें लगभग 2236 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी। और आज हम बात करें तो इस समय तक करीब 800 क्विंटल गेहूं कनीना अनाज मंडी में आ चुका है। और हमारे साथ है कुछ व्यापारी भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कनीना अनाज मंडी के अंदर मार्केट कमेटी के प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है? व्यवस्था सभी तरह पानी की सुविधा है और साथ में गेट एवरेज मंडी के अंदर, एवरेज मंडी में 1500 के अंदर 2000। तो क्या पिछले साल की तुलना में कुछ कम आ रहा है या एवरेज उतना ही आ रहा है? अभी दावत कटाई वगैरह थोड़ा कम आ रही है जी। और सरसों की बात करें तो सरसों की खरीद जो है वो नई अनाज मंडी के अंदर चल रही है। तो उस तरह वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा किसानों को और आड़तियों को दी जा रही है? यहाँ पे भी व्यवस्था सही है, किसानों के लिए 1 रुपये रहे हैं और पूरा सब्जी रखी है, पानी वगैरह की व्यवस्था है वहाँ पे जी। तो ये है जी विनय चौधरी जी हमारे साथ आड़ती जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि मार्केट कमेटी जो प्रशासन है उनके द्वारा भी जो किसानों को तमाम तरह की जो सुविधाएं बिजली या पानी की है वो उपलब्ध कराई जा रही है और किसी भी तरह की परेशानी जो है वो किसानों को नहीं आ रही है जी विनय चौधरी जी। और बंपर आवक की अगर बात की जाए राजीव, तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है, लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा गया है पूरे हरियाणा में गेहूं खरीद के लिए और उसी के अनुसार अलग अलग मंडियों में लक्ष्य बढ़ाकर तय किया गया है। कनीना में क्या लगता है पिछली बार की तुलना में इस बार इस लक्ष्य को कितना बढ़ाया गया है और अभी से अगर बात करें तो आवक को देखते हुए क्या लग रहा है, वो लक्ष्य कितनी जल्दी हासिल हो पाएगा? जी ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कनीना अनाज मंडी में जो है वो फूड सप्लाई के द्वारा खरीद की जा रही है, लेकिन पिछली साल की तुलना में अब तक जो है गेहूं की आवक, क्योंकि उसका कारण यही हाल जो है गेहूं की फसल जो है वो किसान निकालने लग रहे हैं और अभी तक जो मंडी में आवक हुई है वो 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर आवक जो है वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन कनीना अनाज मंडी में जो आवक थी वो 4 से 5 अप्रैल के आसपास शुरू हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे कनीना अनाज मंडी के अंदर गेहूं आ रहा है, लेकिन अभी उतनी ज्यादा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पिछले साल इस समय तक जो ना बहुत ज्यादा आवक कनीना अनाज मंडी के अंदर हो गई थी। हमारे साथ और भी आड़ती है, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सर, क्या व्यवस्था है, कितना गेहूं जो है इस समय कनीना अनाज मंडी में आ रहा है? जो है इस समय निकाल रहा है जमींदार उतनी मतलब बदल तो जाएगा 2-4 दिन पीछे जैसे ये काटेंगे उतनी बदल अब तो जाएगा, कोई घणों काटे होगा तो 25-30% ही काटे उसकी। तो क्या पिछली साल की तुलना में आवक कम है आपकी बार? ना जी, फालतू होगी। पिछले साल कितने कट्टे अनाज मंडी में आवक गेहूं की हुई थी? हाँ जी,
पुरके तो हमें देखियो कोई, पर मैं अपना हिसाब से बताऊं सु मैंने पुरके गेहूं बोया था उसकी दुगुना गेहूं में खुद। आप किसान हैं? हाँ जी। जी, तो अब की बार कितनी पैदावार हुई आपके खेत में? पैदावार कितनी हुई है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में आई जी 50 मन की पैदावार आ रही है। तो ये किसान थे हमारे साथ जो बता रहे हैं कि जो पैदावार है वो अच्छी पैदावार अब की बार हो रही है, क्योंकि मौसम जो था वो फसल के अनुकूल था और किसान जो है अपनी फसल को खेतों से निकाल कर मंडी में लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका राजीव। और वाकई में मौसम की अगर बात की जाए तो किसान जिन्होंने गेहूं की फसल बोई है उनके लिए तो वाकई लाभदायक है, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी जल्दी ही ये गेहूं, जो थोड़ी बहुत नमी भी होगी ना, वो नमी भी सूख जाएगी। और बारिश नहीं हो रही है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो फसल कटाई का काम चल रहा है। की सरकारी खरीद शुरू हुए आज 8वां दिन है और करनाल जिले की अनाज मंडियों में 8वें दिन विधिवत रूप से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। आप देख लीजिए कि मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, मंडी के आढ़ती मौजूद हैं और मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी यहां मौजूद है और विधिवत रूप से जो है आज यहां पर गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। सबसे पहले जो मंडी बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ प्रबंध अब की बार रखे गए हैं, क्या वजह रही है देरी की, और अब देरी के बाद जो प्रबंध है वो कितने पुख्ता हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि देरी हुई है तो क्या जो प्रबंध किए जाने थे वो पूरे हो चुके हैं? नहीं, ये कहना है कि देरी हुई है ये उचित नहीं होगा, क्योंकि मंडी के अंदर जो अराइवल है वो पिछले 3 दिन से स्टार्ट हुई है। पहले दिन हमारी 700 क्विंटल के आसपास अराइवल थी जो प्राइवेट परचेज हो चुकी है, दूसरे दिन भी 500 क्विंटल की प्राइवेट परचेज हुई है और तीसरे दिन जो हमारा अराइवल है वो 20,000 क्विंटल के आसपास अराइवल अब तक हो चुकी है। तो ये जो माल अब लगभग हमने चेक किया है कि सूखा है और इसलिए आज विधिवत रूप से उसकी जो है ना परचेज शुरू कर दी गई है। मंडी में जो प्रबंध किए जाने चाहिए वो कहाँ तक मुकम्मल है? मंडी में विशेष अब की बार मैंने ध्यान रखा गया है, जहाँ पर वाटर कूलरों की बात है, 12 वाटर कूलर हमने जो है ना पानी पीने के लिए लगाए गए हैं और सुलभ जो हमारे शौचालय है उस पर आदमी डेपूट कर दिए गए हैं। कंप्यूटर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो लगा दिए गए मंडी गेटों पर, ताकि किसानों को गेट पास कटवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बाकी जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलके और मंडी के अंदर पूरी व्यवस्था बनाने की हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। तो सर अभी जो फसल मंडी में पहुंची है, सबसे पहली बात तो उसकी मॉइस्चर की मात्रा कितनी है, क्वालिटी किस तरह की निकल कर आ रही है? अब की बार मौसम काफी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से जो अब की बार गेहूं की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। क्वालिटी में कोई दिक्कत की संभावना है नहीं। जहां तक मॉइस्चर की बात है, मॉइस्चर भी अब जो पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो काफी गर्मी बढ़ चुकी है। मॉइस्चर की जो मात्रा भी है जो सरकार का स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। अभी जिस तरह से जो खरीद एजेंसियां यहाँ नियुक्त की गई हैं उनके साथ भी आपकी बैठक हुई होगी, लिफ्टिंग को लेकर क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि क्या लिफ्टिंग समय पे हो पाएगी, क्योंकि नियम जो है अब की बार बदले गए हैं? नहीं, सरकार का जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जो है ना लिफ्टिंग का कार्य भी किया जाएगा। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, उनका जो अभी स्टाफ है उनके साथ अभी हमारी चर्चा हुई है, तो उनका भी कहना ये है कि आज हम परचेज करें। अभी तो परचेज स्टार्ट नहीं हुई, जब तक परचेज ही स्टार्ट नहीं हुई तो ये कहना है कि लिफ्टिंग तो हमारा सेकेंडरी इशू है, फर्स्ट हमारा परचेज का। आज परचेज स्टार्ट हुई है, परचेज होगी है, उसके बाद लिफ्टिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंडी में अभी हमारे पास उचित व्यवस्था है, खाली स्पेस पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये मंडी बोर्ड के अधिकारी जिन्होंने कहा है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ महेंद्र जी, अभी तक के जो प्रबंध है किसानों के लिए, आड़तियों के लिए, कितने आपको